बात करेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। ठंड के बाद जहरीली हो रही है दिल्ली एनसीआर की हवा। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता है। स्मोक की चादर छाई हुई है। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो लगातार दिनों दिन स्थिति दिल्ली एनसीआर की इस वक्त खराब होती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पॉल्यूशन का स्तर और भी ज्यादा खराब हो रहा है। और नतीजा ये कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर पॉल्यूशन यानी कि AQI जो है वो 400 से 500 के बीच में बना हुआ है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भयावह स्थिति इस वक्त दिल्ली में बनी हुई है। जहरीली हवा में लोगों को अब सांस लेना भी दूभर हो रहा है। लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि लोगों का देखिए विरोध प्रदर्शन भी कल दिल्ली में देखने को मिला था। और लोग ये सवाल पूछ रहे थे सरकार से कि बताइए कि आखिर कब तक हम ऐसी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होते रहेंगे। हालांकि कल देर रात भी लोगों ने नाराजगी जताई। जो हवा लगातार खराब हो रही है क्योंकि अब ये जो पॉल्यूशन है वो बच्चों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। यानी कि 2 लाख से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके फेफड़ों पर असर हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। और ऐसे में लोगों की नाराज़गी, लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का ये कहना है कि आखिर सरकार हाथ पर हाथ धरी क्यों बैठी है। हमारे साथ भावना सिसोदिया इंडिया गेट से लाइव जुड़ चुकी हैं और अनिल चौधरी भी गाजियाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा गुलशन ग्रोवर भी गुरुग्राम से लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी भावना, क्योंकि कल देर रात तक हमने लोगों का गुस्सा देखा, किस तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन इस एयर पॉल्यूशन की बढ़ते स्थिति को लेकर जताते हुए नजर आए। सबसे पहले तो आज की ताज़ा अपडेट बताइए, क्या आज है हालात? जी देखिए पुनीता, मैं आपको बता दूं दिल्ली की आबो हवा जो है वो पूरी तरीके से खराब होती नजर आ रही है। AQI लेवल लगातार 400 के ऊपर बना हुआ है और हम लोग इंडिया गेट पे ही मौजूद हैं। और कल यही वह जगह है जहां पर बढ़ते प्रदूषण के कारण लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे। कुछ बाइकर्स भी यहां पर मौजूद है जो सुबह सुबह इंडिया गेट पर पहुंचे तो हुए। एक बार उनसे बात करके देखते हैं कि आखिरकार बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर उनका क्या कहना है। दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आप लोग सुबह इंडिया गेट आए हुए, क्या कहेंगे, किस तरीके की स्थिति दिल्ली में देख रहे हैं? मैडम बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है एंड थोड़ा मौसम ठीक हो, पोल्यूशन कम हो तो लोगों की सेहत के लिए और सब चीज़ के लिए अच्छा है। और हम दिल्ली वासी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में पोल्यूशन थोड़ा कम हो। पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है लेकिन आप लोग अपनी बाइकें लेकर इंडिया गेट पहुंचे हुए हैं। वो क्या करें, वो तो हमने आज टाइम था हमारे पास, हम मिल रखे थे, मगर अगर दिन साफ होता तो हमने और इन्जॉय करना था। मतलब पॉल्यूशन की वजह से परेशानी जरूर होती है। हाँ जी, देखा लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की वजह से जो है परेशानी जरूर होती है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करके देखते हैं। सर, दिल्ली में AQI लेवल, देखिए कुछ और लोगों से बात करें। सर, दिल्ली में AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है, 400 के पार देखा जा रहा है, क्या कहेंगे, कितनी परेशानी होती है, खासतौर से आप लोग बाइक राइडर? प्रॉब्लम तो है, समथिंग हैज़ टू बी डन। बहुत सालों से चल रहा है, सो अनलेस मेक इट कंफर्टेबल इन दिल्ली, इट्स डिफिकल्ट टू लिव इन दिल्ली नाउ। आप दिल्ली में मुश्किल हो रहा है, पॉल्यूशन का स्तर इतना है, आप लोग फिर भी सुबह सुबह बाइक लेकर निकले हो? वो तो कुछ तो करना पड़ेगा। आई कांट लिव लाइफ इनसाइड द हाउस, बाहर तो जाना है। क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं बाइक लेकर निकले हुए? ऑफ कोर्स वी कवर आवर फेस मास्क लगाते हैं एंड दिल्ली से बाहर जाने का कोशिश करते हैं। प्रिकॉशन सबसे बेस्ट शायद वही है। देखिए लोग खुद कह रहे हैं कि दिल्ली से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रिकॉशन है वही लगता है, क्योंकि अगर दिल्ली से बाहर जाएंगे तो शायद साफ और शुद्ध हवा मिल पाएगी। देखिए पुनीता, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से AQI लेवल जो है वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुँचा हुआ है और किस तरीके से एक पॉल्यूशन की लेयर जो है वो आसमान में देखने को मिल रही है। और देख सकते हैं उस लेयर ने, स्मोक लेयर ने इंडिया गेट को किस तरीके से अपनी चपेट में लिया हुआ है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जहाँ दिल्ली में सर्दियां दस्तक दे देती हैं, वहीं दूसरी तरफ सर्दियों के दस्तक देने के साथ साथ जो पॉल्यूशन का स्तर है वो जिस कदर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी बनता जा रहा है। और लोगों को अब खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर साल की समस्या है दिल्ली में इस कदर पॉल्यूशन के स्तर का बढ़ना, तो कहीं अब लोग खुद ही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें शायद दिल्ली छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए ताकि शुद्ध और साफ हवा मिले। चूंकि ग्रैब 2 को लागू किया गया है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रैब 2 के लागू होने के बावजूद भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो
लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले अगर 3-4 दिन की बात करें तो 3-4 दिन में प्रदूषण का स्तर जो है लगातार 400 के पार बना हुआ है, यानी कि बेहद ही गंभीर श्रेणी में। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार वो दूसरी तरफ का दिखाएं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं इंडिया गेट से जहां राष्ट्रपति भवन की विजिबिलिटी दिखती थी, कहीं ना कहीं उसकी राष्ट्रपति भवन जो है वो भी स्मोक लेयर के कारण जो है नहीं दिख पा रहा है। किस तरीके से एक स्मोक लेयर ने पूरी तरीके से दिल्ली को अपनी चपेट में ले रखा है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की स्थिति जो है वो बेहद ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है अब ये बढ़ता पॉल्यूशन का स्तर दिल्ली वालों की सेहत पर भी असर डालता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, चूंकि जहाँ सर्दियाँ दस्तक दे चुकी है, कहीं ना कहीं वायरल इन्फेक्शन वगैरह तो लोगों को होता ही है। कहीं ना कहीं इस पोल्यूशन की वजह से दिल्ली वालों को अब सांस लेने में और भी ज्यादा दिक्कत हो रही है, वहीं आंखों में जलन और गले में खराश का सामना भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और देखिए जो तस्वीरें सामने आई है, जो आप दिखा रही हैं आज की ये ताज़ा तस्वीर, वो वाकई में देखिए परेशान करती है कि स्थिति किस कदर इस वक्त दिल्ली में बनी हुई है। लेकिन हैरान और भी ज़्यादा तस्वीर वो कर रही है भावना, जो लोग वहाँ पर मौजूद है किसी ने भी देखिए प्रिकॉशंस नहीं लिया, यानी कि मास्क का इस्तेमाल नहीं किया है। और सोचिए कि वो जो धुंध है, जो पॉल्यूशन है, वो किस तरीके से वो हमारे अंदर जा रहा है, किस तरीके से खतरनाक हो सकता है। आप उन लोगों के पास जाइए और उनसे बातचीत कीजिए कि आखिर उन लोगों ने मास्क क्यों नहीं पहना है। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अनिल, मैं आपके पास आ रही हूँ, गाजियाबाद से अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले तो अपडेट बताइए, क्या है आज के हालात गाजियाबाद के? देखिए, जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी का है, वहां पर 360 AQI बना हुआ है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। वहीं वसुंधरा की बात करें तो वसुंधरा में भी 350 के आसपास बना हुआ है। वहीं पूरे गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो 302 AQI है जो दर्ज किया जा रहा है फिलहाल। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे ही पोल्यूशन भी अपना रंग दिखा रहा है। पोल्यूशन का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाए थे, आखिरकार किस तरह की तस्वीरें आज गाजियाबाद में दिख रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो धुंध चार तरफ आपको दिखाई देगी। ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के पास में जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं बिल्कुल भी आज दिख नहीं रही है, बहुत ही कम और हल्की हल्की देखने को मिल रही है। इसी तरीके की तस्वीरें पूरे गाजियाबाद की देखने को मिल रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जैसे मैंने बताया, अलर्ट भी जारी है। उनकी तरफ से कहा गया है बच्चे, बुजुर्ग और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको विशेषकर ध्यान रखना है, जिसको लेकर गाजियाबाद स्कूल प्रशासन, जो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। जो आउटडोर एक्टिविटी है फिलहाल बंद कर दी गई है, क्योंकि पोल्यूशन उस लेवल पर पहुंच चुका है कि बच्चों को बाहर खिलाना, खेल कूद करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। इसीलिए ये फैसला गाजियाबाद स्कूल प्रशासन की तरफ से फिलहाल ले लिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बिल्कुल देखिए फैसला लिए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए स्थिति जो है ख़राब है और ऐसे में बच्चों पर असर ना हो। लेकिन देखिए अभी भी हालात जो ख़राब है, इससे लेकर लोगों में नाराज़गी ज़रूर देखने को मिल रही है। अनिल, मैं आपके पास लौटूंगी। गुलशन हमारे साथ गुरुग्राम से बने हुए हैं। गुलशन, गुरुग्राम की तस्वीर दिखाइए और अपडेट बताइए, AQI का क्या आज लेवल है? देखिए, इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 423 इस समय दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अगर गुड़गांव के लगभग 76 इलाकों की बात करें, जो हम गूगल के जरिए गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं, तो उन 76 जगहों में कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 523, 547, 544, 545, ये तमाम 500 से ऊपर भी जो है वो दर्ज किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 500 से ऊपर का एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो किस तरह से लोगों के शरीर पर जो है ये प्रभाव डालता है। क्योंकि इस समय जो गुड़गांव की हवा है वो बेहद जहरीली हवा है। शुद्ध हवा की सांस लेने के लिए लोग इस समय मजबूर हो रहे हैं कि आखिर कैसे शुद्ध हवा की सांस ली जाए, क्योंकि इस समय गुड़गांव की हवा जहरीली हो चुकी है। अब गुड़गांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी चालान काटने शुरू कर दिए हैं, जो कि अभी तक की जानकारी के अनुसार 431 चालान अब तक किए हैं गुड़गांव नगर निगम ने, और जिनके ऊपर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना अभी तक वसूला गया है। इसके अलावा 5 वाहन भी जो है वो जब्त किए गए हैं। हालांकि इसको लेकर स्वीपिंग मशीनों की बात करें या फिर टैंकरों के माध्यम से पानी के छिड़काव की बात करें, वो कुछ इलाकों में तो जरूर नजर आ रहा है। लेकिन अगर अभी नगर निगम का ये कहना है कि अभी स्वीपिंग मशीनें और खरीदने की योजना है,
क्योंकि गुड़गांव नगर निगम एक ऐसा धनी नगर निगम है हरियाणा का जिसका 1700 करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरीके से जो ग्रैप स्टेज 2 के नियम हैं उनकी पालना जो है कहीं ना कहीं कम हो रही है, इस वजह से ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस समय 80 सैनिटेशन इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनके ऊपर 4 ज्वाइंट कमिश्नरों को मॉनिटरिंग पर लगाया गया है, ताकि जो ग्रैप स्टेज 2 के नियम है उनकी पालना लोगों से करा सकें, या फिर जो इनकी उल्लंघना कर रहा है उन पर चालान या जुर्माना वसूला जा सके। इस समय जो अस्पतालों में मरीज हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, पहले से ज्यादा ओपीडी की संख्या बढ़ गई है। पहले 2500 के आसपास ओपीडी थी, अब 4-4.5 के आसपास सिविल अस्पताल में ओपीडी है। हालांकि प्राइवेट अस्पताल में अलग है, क्योंकि गुड़गांव में सिविल अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पताल अधिक संख्या में है, जहां पर जो लोग हैं वो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भी ज्यादा रुख करते हैं, और वहां पर भी इस समय जो लोग हैं वो अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं, चाहे गले में खराश के मरीज हों, आंखों में जलन के मरीज हों, जुकाम के मरीज हों, बुखार के मरीज हों, अस्थमा के मरीज हों, एलर्जी के मरीज हों, ये तमाम जो बीमारियां इस समय हो रही हैं, ये केवल एक कारण है कि जो बढ़ता वायु प्रदूषण है वो लोगों के लिए सांसों पर काफी भारी पड़ रहा है। ऐसे में अब लोगों को जिम्मेदारी खुद समझनी होगी यदि बढ़ते AQI को रोकना है। इस समय की तस्वीरें भी मैं आपसे साझा कर दूं। इस समय आसमान पर जो है पूरी तरह से सफेद चादर से आसमान जो है वो ढका हुआ है। हालांकि सुबह सुबह का वक्त होता है जब हम अक्सर देखते हैं कि आसमान नीला नजर आता है, लेकिन इस समय जो आसमान है वो सफेद चादर से जो है वो ढका हुआ दिखाई दे रहा है, और चारों तरफ जो है जो हवा है वो काफी जहरीली जो है वो दिखाई दे रही है। इसलिए कहीं ना कहीं सुबह का समय लोगों के लिए, जिस तरह से पार्कों में सैर करने के लिए लोग जाते हैं, अब कम संख्या में नजर आ रहे हैं। एक तरफ सर्दी का गुलशन, और ये इसके अलावा कोई और चारा है भी नहीं। यानी कि अगर आप सेहत बनाने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन ये हवा जो है आपकी सेहत को ही नुकसान पहुंचाएगा, और ऐसे में लोग खुद को घरों में कैद कर रहे हैं। लेकिन अब जो स्थिति खराब हो रही है, मरीजों की संख्या जो आपने बताई है वो बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही हालात रहें तो और भी ज़्यादा स्थिति विकराल हो सकती है। बने रहिए भावना, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। अब क्या जो, क्योंकि देखिए जो तस्वीर आपने दिखाई वहां पर लोग वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, जो बाइकर्स थे उन्होंने भी किसी भी तरीके से मास्क का इस्तेमाल नहीं किया था। देखिए एक तरफ जो जहरीली हवा है वो लोगों की जिंदगी को किस तरीके से खराब कर रहा है, खास करके जो बच्चे हैं उन पे सबसे ज्यादा असर कर रहा है। और देखिए संख्या जो है दिनों दिन इस वक्त मरीजों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके बावजूद भी आखिर लापरवाही क्यों करते लोग नजर आ रहे हैं? देखिए पुनीता, ये बात बिल्कुल सही है। दिल्ली में जिस तरीके से AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, और बच्चों के लिए और खासतौर से बुजुर्गों के लिए जितना घातक साबित होता जा रहा है, वहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप को सही रखने के लिए प्रिकॉशंस लेते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है, बढ़ते AQI लेवल को लेकर अगर बात की जाए तो लोगों के अंदर नाराज़गी ज़रूर है, लेकिन प्रिकॉशंस की बात की जाए तो लोग खुद प्रिकॉशंस लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं मैं आपको इंडिया गेट की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, जिस तरीके से ग्रैब 2 के लागू किया गया है। साफ तौर पे कहा गया है कि निजी वाहनों का इस्तेमाल जो है कम से कम करें, लेकिन सुबह के 7 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि दिल्ली की सड़कों पे किस कदर जो है ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। लोग अपने निजी वाहन लेकर जो है दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं। एक गाड़ी में एक पैसेंजर बैठा होता है, बल्कि लगातार ये अपील की जा रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है ज्यादा इस्तेमाल करें, निजी वाहन का इस्तेमाल कम करें। वहीं जहां एक तरफ हमने बाइक राइडर्स देखे थे, चूंकि बाइक राइडर्स भी साफ तौर पे कहते हुए नजर आए कि आखिरकार कितने समय तक घर में बैठे, क्योंकि दिल्ली की AQI लेवल की स्थिति केवल 1 या 2 दिन की नहीं है, हर साल इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। वहीं अगर इंडिया गेट पर बात की जाए विदेशी पर्यटक की, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सुबह के समय विदेशी पर्यटकों की संख्या अधिक होती थी वो कहीं ना कहीं अब ढलती हुई नजर आ रही है। वो संख्या जो है लगातार कम होती जा रही है, चूंकि शायद दिल्ली वाले ये नहीं समझ रहे कि AQI लेवल कितना हानिकारक हो रहा है। लेकिन अगर फॉरेनर्स की बात की जाए तो शायद वो इस चीज को समझते हैं कि दिल्ली का AQI लेवल कितना ज्यादा खतरनाक है, जो उनकी सेहत के ऊपर काफी असर कर सकता है। इसलिए विदेशी पर्यटकों की संख्या भी दिल्ली के इंडिया गेट से कम होती नजर आ रही है। लगातार देखा जाता है सुबह के समय लोग अमूमन अपने घर से बाहर निकलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, सैर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अगर लोग घरों से बाहर निकलते हैं सुबह के समय तो शायद कोई बीमारी अपने साथ लेकर जाते हैं। चूंकि दिल्ली
का AQI लेवल इतनी गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। वहीं अगर बात की जाए बढ़ते AQI को लेकर, तो कल इंडिया गेट पे शाम 7 बजे बढ़ते AQI को लेकर दिल्ली वाले प्रोटेस्ट करते हुए भी नजर आए थे। लेकिन अगर देखी जाए ग्राउंड पर किसी चीज के इम्प्लीमेंटेशन की, तो ग्राउंड पर कोई भी चीज अमल में होती नजर नहीं आ रही है। इंडिया गेट जो कि बहुत ही VIP एरिया माना जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे दूर दूर तक कहीं पर भी वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन जो है वो भी नजर नहीं आ रही है, जो कि कहा जाता है कि वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन दिल्ली की सड़कों पे काम करेगी तो शायद प्रदूषण का स्तर कम होगा। मैनुअल स्वैपिंग जो है वो लगातार की जा रही है, किसी भी तरीके का छिड़काव नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं मैकेनिकल स्वैपिंग की बात जो की गई थी वो भी दिल्ली की सड़कों पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। कहा जा सकता है कि स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। कहीं ना कहीं यही वजह है कि कल देखिए सड़कों पर लोग उतरे थे और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए और सवाल भी पूछ रहे थे कि स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो रही है तो आखिर सरकार क्या कर रही है। ऐसे में क्या कोई आगे कोई प्लानिंग हो रही है सरकार की तरफ से ताकि इन स्थिति को कंट्रोल किया जाए, इस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए? आखिर समाधान कैसे निकले, इसे लेकर क्या पहल हो रही है या फिर हाथ पर हाथ धरे बैठे प्रशासन और सरकार दोनों ही नजर आ रहे हैं? पुनीता देखिए, अगर फिलहाल अब तक की बात की जाए, क्योंकि अगर प्रोटेस्ट की बात की जाए तो लगभग 12 घंटे का समय जो है प्रोटेस्ट को बीता है। फिलहाल सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है इसको लेकर किसी भी तरीके से कोई भी स्टेटमेंट सरकार की तरफ से फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन ये कहा जा सकता है सरकार ग्रैब 2 के नियमों को लागू करके तमाम प्रतिबंध लगा के दिल्ली वालों से लगातार ये अपील कर रही है कि दिल्ली वाले कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, तो कहीं ना कहीं दिल्ली का बढ़ती हुआ AQI लेवल में जो है राहत मिल सकती है। वहीं देखा जाए तो इन सब चीज़ों के बीच अगर सरकार के पास केवल ऑप्शन बचता है तो पड़ोसी राज्यों के ऊपर आरोप लगाना, जैसे कि दिल्ली में AQI लेवल जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, तो पंजाब में पराली को लेकर जो है सरकार लगातार आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि पराली जलने के आंकड़े जो हैं लगातार सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पराली को लेकर सरकार आरोप लगा रही है और दिल्ली की जनता के साथ साथ पड़ोसी राज्यों को भी उतनी ही अहम भूमिका हो जाती है AQI लेवल को कम करने में जितनी कि दिल्ली की जनता की है। और केवल ये स्थिति दिल्ली की नहीं, अगर बात की जाए तो पूरे उत्तर भारत की इस समय इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये कह सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत में केवल दिल्ली की स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर है कि अब लोगों की सांसों पर बनाई। ठीक है अनिल, गाजियाबाद में क्या मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है क्या पहले के मुकाबले? क्योंकि देखिए असर बच्चे और बुजुर्ग पर सबसे ज्यादा हो रहा है। ऐसे में क्या आंकड़े बता रहे हैं, कितनी स्थिति वहां पर इस वक्त खराब और किन किन लोगों पर सबसे ज्यादा असर एयर पॉल्यूशन कर रहा है? देखिए, जैसे ही सर्दी की दस्तक धीरे धीरे हो रही है और सर्दी बढ़ रही है और पोल्यूशन भी अपने चरम पर पहुंच रहा है, लगातार पोल्यूशन का स्तर अब बढ़ता जा रहा है। तो मेरी कल ही जो अधिकारी हैं, तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के, चाहे वो CMO है, CMO से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि लगातार OPD में जो है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरीज है कौन कौन से, यही बताते हैं। मरीज ज्यादातर अपनी परेशानी वो लेकर आ रहे हैं जिनके गले में खराश है, आंखों में जलन है, या नाक बह रही है, या गला खराब है, और जिसको सांस लेने में दिक्कत है। इस तरीके के मरीज जो हैं लगातार अब OPD में पहुंच रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है, हमारी तरफ से जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी की गई हैं। 5 टीमें गठित की गई हैं जो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे सभी इन्हीं लोगों के लिए रहेंगी मौजूद। किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत उसको जो है अलग से जो रूम बना दिए गए हैं उनको वहां पर एडमिट करने की भी बात अब कही जा रही है। तमाम तैयारियां हैं जो ग्राउंड जीरो पर दिख रही हैं। हालांकि ग्रैब 2 के नियम लागू होने के बावजूद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स पे बोलोगे अंकल? लगातार बढ़ता वायु प्रदूषण है, जा रहा है, उससे कितनी दिक्कत आ रही है, कैसे आप उसे देखते हो? की जो वजह सामने आ रही है, तमाम इलाकों में लापरवाही जिस तरीके से देखी जा रही है, चाहे वो आम जन की लापरवाही हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिवाली के बाद दिवाली पर भी लगातार ठीक है, लापरवाही देखिए हो रही है और मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो लगातार देख रहे हैं हम। मैं आपके पास आऊंगी गुलशन, बातचीत कीजिए लोगों से और पूछिए कि क्या क्या दिक्कतों का सामना इस खराब होती हुई हवा की वजह से उन्हें आ रही है। देखिए बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो कि सुबह सुबह सड़कों पर सैर करते हुए नजर आ रहे हैं, हम उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जो इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स है 431 इस समय दर्शा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं, क्या आपको परेशानी हो रही है? अरे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है,
और घर में औरतों को जो है सुबह उठती हैं सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है। ये जो है मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं मतलब मीटर पेट्रोल वाली जो है बंद होनी चाहिए और जो है मतलब पानी का छिड़काव होना चाहिए और जो है मतलब खुद थोड़ा बहुत जो है गवर्नमेंट तो आप क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं इसको लेकर? मैं काढ़ा पीता हूँ जो है और हमको हल्दी वाला दूध और गुड़ और काली मिर्च खाता हूँ कि इससे थोड़ा सा जो है मतलब बचाव आपके शरीर से राहत। लेकिन मास्क पहनना आपको लगता है अब जरूरी हो गया? मास्क जरूरी तो है लेकिन जो है अभी गवर्नमेंट अलाउ नहीं किया है इसलिए काफी ठीक है। लोग नहीं पहनते हैं। लेकिन अपनी सेहत के लिए तो आप लोग पहन ही सकते हैं। सेहत का तो खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट बोले चाहे ना बोले, लेकिन हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। और मैं एक सजेशन ये भी दूंगा कि गवर्नमेंट को इस तरफ काफी कड़ा अनुपालन कराना चाहिए और चलिए ऑक्सीजन ठीक की है, तरफ ध्यान देना गवर्नमेंट को चाहिए क्योंकि बढ़ता हुआ अनुपालन इंडेक्स करवाना जो दिखा रहा चाहिए, है। यानी कि लापरवाही देखने को मिल रही है ये कहते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही है गुलशन, क्योंकि मास्क का इस्तेमाल देखिए वो कर नहीं रहे हैं और उनको समझना चाहिए कि ये अगर लापरवाही बरतेंगे